अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सब पहले उस पार्ट को देखा हो, क्योंकि अगर आप लोग पहले पार्ट को नहीं देखोगे तो ये पार्ट आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो खैर, अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देख के रखा है तो चलिए आज इस कमाल के पार्ट को शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, जिन्हें कचरे की तरह फेंक दिया जाता है, और एक ऐसा शहर जहां इंसाफ सिर्फ दिखावा है, जहां गरीब लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए मौत के कुएं में ढकेल दिए जाते हैं। एक ऐसा कुआं जिसमें से बच के निकलना नामुमकिन है। यहाँ हर गरीब इंसान के साथ ऐसा ही होता है। तो क्या कचरे में डाला गया इंसान वापस अपनी किस्मत लिख सकता है, या फिर वो भी एक कचरे का टुकड़ा ही बन जाता है? जानेंगे इस पूरी कहानी में। तो स्वागत है आप सभी का गाचिया फूटा की दुनिया में। मुझे हमेशा से ही ये अजीब ही लगता था कि सब गुनहगारों को ही कचरा समझकर खाई में फेंक देते हैं। पर क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि उस गहरी खाई में फेंके जाने के बाद उन लोगों का क्या होता होगा? नहीं, उन बुज़दिल लोगों का इसका एहसास कहाँ होगा। और अब प्रेजेंट में रूडो उस बड़े कचरे के मॉन्स्टर से भाग रहा था, लेकिन ये मॉन्स्टर तभी यहाँ पर और बड़े बड़े कचरे के मॉन्स्टर्स को बुला लेता है, जो आके सीधे रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये देखकर रूडो भी काफी घबरा जाता है कि आखिर अब वो क्या करे। और फिर ये मॉन्स्टर एक के बाद एक रूडो के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन रूडो जैसे तैसे इनसे बचने में कामयाब हो गया था। लेकिन कुछ देर भागने के बाद रूडो एक खाई में गिर जाता है, और अब रूडो को सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन में काफी ज्यादा पोल्यूशन है। और अगर रूडो ज्यादा देर तक सांस लेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे, जिससे उसका दी एंड यही हो जाएगा। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है? उसे इन मॉन्स्टर से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना होगा। लेकिन सुरक्षित जगह ढूंढने से वो इन मॉन्स्टर से तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ के ऑक्सीजन का क्या? वो इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। और वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिसकी आवाज इन मॉन्स्टर तक पहुँच जाती है, और वो रूडो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर रूडो सोचता है कि क्या उसका अंत यही होगा, कि क्या आज भी वो बिना कुछ करे मर जाएगा। लेकिन तभी उसे रेक्टो की विजन दिखाई देती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। और रेक्टो को ऐसे देखकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपना बदला याद आ गया था। और तभी अचानक से रूडो के हाथ पे एक रेड एनर्जी की झलक दिखाई देती है, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। इसके बाद रूडो खड़ा होकर रेज मूड में कहता है, नहीं, अब मैं नहीं मर सकता। कुछ है जो मुझे करना है। जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, जिन लोगों ने मुझे अपराधी घोषित किया, जिन लोगों ने मुझे पीठ पर ढकेला, मुझे उन सब से हिसाब चुकता करना है। लेकिन सबसे पहले मुझे उस आदमी को ढूंढना है और उसे खत्म करना है जिसने रेक्टो को मारा, और ये करे बगैर मैं मर नहीं सकता। और इसी टाइम एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, और फिर रूडो ये बोलकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, जो आसानी से उन मॉन्स्टर को टक्कर भी दे रहा था, मानो रूडो के पास अब जैसे फुल एनर्जी आ गई हो। और तभी एक मॉन्स्टर उसे काफी दूर ढकेल देता है, लेकिन इसके बाद भी रूडो बहुत ही आसानी से एक बड़े मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। लेकिन तभी नीचे से और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे रूडो बच गया था। लेकिन उसे अब भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। और रूडो इस हालत में भी हार नहीं मान रहा था। और तभी दो मॉन्स्टर उसके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं, लेकिन रूडो इन दोनों को भी बहुत ही आसानी से टपका देता है, मानो जैसे रूडो अब अपनी असली पावर को दिखा रहा है। और तभी हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर जो दूर से इनके ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन ये मॉन्स्टर अब भी मरने का नाम नहीं ले रहे थे, जो फिर से रूडो के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिससे जान बचा के रूडो भागने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर भी कम थोड़ी ना था, वो एक ही झटके में रूडो को गिरा देता है, और अब गिरने की वजह से उसके पास भागने तक का मौका नहीं था। लेकिन रूडो के पास वही बंदा आ जाता है जो इनके ऊपर दूर से नजर रख रहा था, और रूडो इस बंदे को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर ये बंदा है कौन। और ऊपर से उसने एक मास्क भी पहन के रखा था। लेकिन तभी ये बंदा रूडो को जोर जबरदस्ती एक मास्क पहना देता है, और इस मास्क को पहनने के बाद रूडो को सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, जिससे उसके जान में जान आई। और फिर रूडो इस बंदे से पूछता है कि आखिर वो कौन है, और आखिर ये कौन सी जगह है, और वो बड़े बड़े मॉन्स्टर जो उसके पीछे पड़े थे वो आखिर कौन है।
हैं। लेकिन ये बंदा जो इशारे से रूडो को चुप होने को बोलता है, लेकिन रूडो यही सवाल फिर से उससे पूछता है और ये बंदा उसे फिर से कहता है कि चुप रहो। लेकिन रूडो जो चुप होने का नाम तक नहीं ले रहा था, जो बार बार उससे यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर वो सब कौन सी जगह में है, क्या ये जगह अंडरग्राउंड है। लेकिन ये बंदा फिर से उससे कहता है कि चुप रहो, खामोश रहना जरूरी है। लेकिन रूडो जो इस बार और जोर से चिल्ला के कहता है कि उसे उसके सवालों का जवाब चाहिए। तो इससे ये बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से से रूडो को कहता है कि ये जगह कोई अंडरग्राउंड जगह नहीं है, ये जगह जमीन के ऊपर ही है। और यहाँ जो कचरा दिखाई दे रहा है वो रूडो जैसे स्प्राइट्स ने ही यहाँ फेंका है। और इन दोनों की शोर शराबे की वजह से ये मॉन्स्टर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। और फिर ये बंदा क्लियर करता है कि इन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को ट्रेश बीस्ट कहा जाता है और ये लोगों के छोटी आवाज को भी सेंस कर लेते हैं। इसलिए ये बंदा रूडो को चुप होने को बोल रहा था ताकि इन मॉन्स्टर्स को उनका लोकेशन ना पता चले। लेकिन अब इसका क्या फायदा, उन्हें तो उनका लोकेशन पता चल गया। और ये मॉन्स्टर्स कचरे से बने हुए हैं तो इन्हें नॉर्मल हथियार से खत्म भी नहीं किया जा सकता। और ये मॉन्स्टर्स जो उनके काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तभी वो बंदा अपने छाते पर एक येलो एनर्जी को रिलीज करता है जिससे उसका छाता ट्रांसफॉर्म हो गया था। ओह क्या बोलूं मैं, इतना चिल्लाने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अब चलो इन कचरे को साफ किया जाए। और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करता है। लेकिन लिटरली ये बंदा अपने छाते से एक ही झटके में इस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है और इस बंदे की इस अटैक से इस मॉन्स्टर का ढेर राख में बदलने लगता है। और रूडो इस बंदे की इस लेवल के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी यहाँ पर और कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और एक साथ इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लिटरली ये बंदा अपनी पूरी तेजी और फुर्ती से एक ही झटके में इन सभी मॉन्स्टर का नामो निशान मिटा देता है। और रूडो इस बंदे की ऐसी पावर को देखकर सोचता है कि क्या इस बंदे के पास इस जगह पर मिलने वाली कोई टेक्नोलॉजी है या फिर उसके पास ऐसी पावर ही है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर अपने पर्पल ब्लास्ट अटैक से इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये बंदा इस ब्लास्ट अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करके सीधे अपने छाते को बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक ही झटके में इस मॉन्स्टर का भी काम तमाम कर देता है। और लिटरली इस बंदे की इस पावरफुल अटैक से जमीन पर उसके बड़े छाते का सिंबल बन गया था। इसके बाद ये बंदा अपना काम तमाम करके रूडो के पास आता है जिससे रूडो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। और इस पे ये बंदा अपना मास्क उतार के कहता है कि उसका नाम इंजन है और वो एक मामूली सा क्लीनर है। और रूडो मुश्किल से उसका नाम सुनकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका काफी ब्लड लॉस्ट हो चुका था। और इसके बाद हम रूडो के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर रूडो अपने दोस्तों से मार खा के और काफी गंदा होके रेक्टो के पास आता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को रेक्टो की बोली गई बात बताई थी कि हर एक चीज जिंदा होती है। और ये सुनकर रूडो के दोस्त हंसे और उसे मारने लगे। और ये सुनकर रेक्टो रूडो से कहता है कि रेक्टो ने रूडो को ऐसा नहीं कहा था, उसने तो ये कहा था कि अगर वो किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखे तो उसमें एक आत्मा आ जाती है। और रूडो ने इसका ये मतलब निकाला कि वो चीज जिंदा ही हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बस एक पुरानी कहावत है जिससे लोगों को बढ़ावा मिल सके कि वो अपने चीजों का अच्छे से ख्याल रखे। पर रेक्टो इस बात पर यकीन करता है कि चीजों की भी आत्मा होती है। एग्जाम्पल से अगर इस टावल में आत्मा ना होती तो वो रूडो को इतनी अच्छी से साफ नहीं करता। तो ये सुनकर छोटा रूडो उससे कहता है क्या दुनिया भर के सभी चीजों में आत्मा होती है। और रूडो की ये बात सुनकर रेक्टो हंसने लगता है और उससे कहता है कि जरूर कहीं ना कहीं दुनिया के हर एक चीज में आत्मा होती ही होगी। और फिर रूडो रेक्टो से पूछता है कि क्या उसके ग्लव्स में भी आत्मा है। तो इस पे रेक्टो कहता है देखो रूडो, अगर तुम अपने ग्लव्स के अच्छे से ख्याल रखोगे तो हो सकता है वक्त के साथ इसमें भी एक आत्मा आ जाए। और तभी कहानी प्रिजन में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर रूडो एक चेन में बंधा हुआ था। और ये देखकर रूडो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर उसे बांधा किसने। असलियत में ये काम इंजन का था। और ये देखकर रूडो इंजन के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो इस पे इंजन कहता है बदतमीज कहीं के, कौन भला अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा बिहेव करता है। और फिर इंजन उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने लगता है जो देखकर रूडो उससे कहता है कि इंजन उसे जाने दे, रूडो को जल्दी ऊपर जाके अपने दुश्मन से बदला लेना है। और ये सुनकर इंजन रुक जाता है और रूडो से कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, रूडो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो ऊपर नहीं जा सकता। और वो लोग ऊपर के जगह को स्पिया कहते हैं जो हमेशा चलता ही रहता है। और भी कई वजह है लेकिन रूडो को उन सबको जानकर कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो स्पिया में हरगिज नहीं पहुंच सकता। लेकिन रूडो भी कहाँ हार मानने वाला था। वो इंजन से कहता है कि इंजन चाहे कुछ भी कह ले वो कैसे भी
करके ऊपर पहुंच के ही रहेगा। और रूडो जानता है कि ऊपर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, जिसके बारे में एंजिन को पता है। और मेनली उसे इस दुनिया के बारे में जानना है और उन मॉन्स्टर्स के बारे में और सारी इंजन के पावर के बारे में, जिससे रूडो उसी पावर को हासिल करेगा और अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार देगा। यही अब उसकी जिंदगी का असली मकसद है। और ये सुनकर एंजिन अपना मास्क गिरा देता है और रूडो से कहता है, तुम चुप नहीं रहने वाले ना बच्चे, और अगर तुम जानने में इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये दुनिया कैसे काम करती है। और फिर एंजिन उसे घसीटते हुए एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जहाँ पर एक घर और 2 ट्रक थे, जैसे कि यहाँ और इंसान रहते हैं। और फिर एंजिन रूडो को यहीं छोड़कर जाने लगता है, जिस पे रूडो से कहता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। उसने तो रूडो के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। और तब यहाँ पर और कई सारे बंदे भी आ जाते हैं, जिन्होंने भी मास्क पहना था। और ये बंदे एक बच्चे को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन तभी वो रूडो के कपड़े को देखकर समझ जाते हैं कि रूडो एक स्प्राइट है। लेकिन वो फिर भी रूडो से पूछते हैं कि आखिर रूडो कहाँ से आया है। तो इस पे रूडो उनसे कहता है कि उसे ऊपर से फेंका गया है, जिससे वो इस अनजान जगह पर पहुंच गया। और ये सुनकर ये बंदे अपना मास्क उतार देते हैं, क्योंकि ये कंफर्म हो गए थे कि रूडो एक स्प्राइट ही है। लेकिन वो सभी ये देखकर हैरान थे कि आखिर एक स्प्राइट जिंदा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्प्राइट ऊपर से गिरते हैं वो सभी तो पहले से ही मरे हुए होते हैं। लेकिन रूडो अब जिंदा था और उन्हें रूडो की ये हालत देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि रूडो चेन से बंधा हुआ था। तो वो रूडो को चेन से फ्री करने लगते हैं। और इन बंदों की ऐसी हमदर्दी देखकर रूडो को लगता है कि ये बंदे तो उस पागल एंजिन से अच्छे ही हैं। लेकिन असलियत में ये बंदे रूडो को धोखा देकर उसे और ज्यादा कस के एक ट्रक में बांध देते हैं, जो देखकर रूडो भी काफी ज्यादा शौक में था, क्योंकि उसे तो ये बंदे दिल के अच्छे लग रहे थे। और असलियत में ये बंदे अब रूडो को बेचने वाले हैं, क्योंकि रूडो एक स्प्राइट है और स्प्राइट के हर एक बॉडी पार्ट को ये बंदे काफी महंगे दाम में बेचते हैं। और आज तो उनकी किस्मत ही चमक गई, क्योंकि आज उन्हें लाइफ में पहली बार एक जिंदा स्प्राइट मिला है, जिसका उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि वो सब तो पहले मुर्दे स्प्राइट्स को बेचते थे। और रूडो भी उनकी ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया था। और फिर ये बंदा रूडो से कहता है कि क्या वो जानता है कि यहाँ पर स्प्राइट्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों है, क्योंकि उन्हें स्प्राइट से सख्त नफरत है, क्योंकि स्प्राइट्स हमेशा यहाँ कचरा फेंकते गए और ज्यादा कचरे की वजह से यहाँ का ऑक्सीजन जहरीला हो गया, जिससे उन्हें यहाँ पर सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। और ऊपर से इन कचरों से मॉन्स्टर्स भी बनने लगे, जिन्होंने इनका जीना हराम करके रखा है, जिससे सैकड़ों लोग उन मॉन्स्टर्स की वजह से और जहरीले ऑक्सीजन की वजह से मारे गए, जो कि सिर्फ स्प्राइट्स की वजह से ही हुआ है। और इसलिए वो सभी स्प्राइट से सख्त नफरत करते हैं और उनकी नफरत से ही वो स्प्राइट्स को खरीदते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन अब रूडो तो एक जिंदा स्प्राइट है, और अगर वो लोग एक जिंदा स्प्राइट को देखेंगे तो उनका खून खोल उठेगा, जिससे वो रूडो के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जिसकी रूडो सोच भी नहीं सकता। लेकिन रूडो की अच्छी कीमत मिलने के लिए उसे थोड़ा हत्ता कत्ता होना होगा, इसीलिए वो बंदा कई सारे गंदे खाने को ले आता है और जोर जबरदस्ती रूडो को खिलाने लगता है। और फिर ये बंदा रूडो से कहता है, कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का खाना? मालूम है तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या करे, हम ऐसे ही खाना खाते हैं, तो अब तुम्हें भी यही खाना होगा। और फिर ये बंदा एक मीट के पीस को रूडो के मुंह के अंदर ठूस देता है, लेकिन तभी रूडो लिटरली एक ही झटके में उस बंदे के 2 उंगलियों को ही खा जाता है, जिससे इस बंदे को काफी ज्यादा दर्द होता है। दैट्स टाइम रूडो नाउ एक्शन हुए और फिर रूडो उस गंदे खाने को खुद से ही खाने लगता है, जो देखकर ये बंदे भी काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी रूडो इनसे कहता है, ये खाना कचरा नहीं है, ये तो अब भी खाने लायक है, जिससे भी मैं मिलता हूँ वो बस यही बातें करता है। ये स्पीयर्स के लोग हैं, ये ग्राउंड्स के लोग हैं, ये कचरा है और वो ट्राइड फॉग वाले हैं, ये ऊपर के लोग हैं और वो नीचे के लोग हैं। और लिटरली ये बोलकर रूडो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी अमाउंट अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर वो कहता है कि लोग भला अपने ही बनाए हुए लेबल्स पर भेदभाव क्यों करते हैं। और फिर वो ये बोलकर एक ही झटके में उस चेन को तोड़ देता है। तुम सबको लगता है कि तुम सब जैसे चाहते हो मेरे साथ वैसे बर्ताव कर सकते हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और रूडो की इस हरकत को एंजिन दूरों से नजर रख रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि रूडो के पास ऐसी एनर्जी तो होगी ही। और अब वो रूडो की ऐसी एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा खुश है। और फिर वो कहता है कि वो लोग जो सीजो को जिंदगी देकर उसकी पावर्स को बाहर निकाल सकता है,
है और उसे अपने हिसाब से यूज कर सकता है। उन्हें गिवर्स कहते हैं और ये लाइन आप लोगों को याद है, ये लाइन रेक्टो कहता था। और फिर रूडो इस चेन को पकड़ लेता है जिससे वो चेन ट्रांसफॉर्म हो गया था। और रूडो की इस पावर को देखकर आप लोगों को याद आता है कि इंजन भी सेम ऐसी पावर का ही इस्तेमाल करता है, यानी रूडो और इंजन की पावर सेम है। और इस तरफ ये बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था, जो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो रूडो को मारे, लेकिन रूडो बहुत ही आसानी से इन सब की पिटाई कर रहा था। और तभी रूडो अपने पावर से एक टायर को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देखकर इंजन काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर रूडो एक से ज्यादा चीजों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और फिर रूडो सभी को मारते हुए बेहोश कर देता है और एंड में इस बंदे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा है। लेकिन तभी यहाँ पर इंजन आके रूडो को शांत करता है, जिससे रूडो भी अपने कंट्रोल पे आ गया था। लेकिन अब रूडो को कुछ भी याद नहीं कि आखिर उसने यहाँ पर क्या हंगामा मचाया। और अभी हम देखते हैं कि रूडो के हाथ में रहा वो टायर खुद ब खुद राख बन जाता है, जैसे इंजन के साथ हुआ था। और फिर रूडो के नाक से खून बहने लगता है, जो देखकर इंजन उससे कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि इतनी ताकत शरीर को कमजोर कर देती है। खैर छोड़ो, मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी करने से पहले बस यही देखना था कि आखिर तुम्हारी असली ताकत है क्या। चलो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, इस दुनिया के बारे में और तुम्हारी ताकत के बारे में, लेकिन इसके लिए तुम्हें ग्लीनस में शामिल होना होगा। हमें तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की ही जरूरत है। और रूडो भी ये सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भाई यहाँ पर चल क्या रहा है।